चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने वृद्धि और विकास को कर लिया था, और इसके आगे हम लोग को आज करना था। देखो बाल मनोविज्ञान में हम लोगों ने बाल विकास चालू किया है ना। तो बाल विकास में देखिए सबसे पहले एक रॉस महोदय ने जो बालक का विकास है वो कैसे कैसे कितने कितने चरण कौन कौन से हैं उनका टाइम ड्यूरेशन दिया, जो मैंने कल थोड़ा बहुत बताया भी था आपको। एक बार और स्पष्ट कर लेते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए रॉस महोदय बोलते हैं कि शैशवावस्था जो है कहां से कहां तक चलती है, तो जन्म से लेकर 5 या 6 साल तक चलती है, उनका ही स्टेटमेंट है। ठीक, उसके साथ साथ देखिए बाल्यावस्था कहां से कहां तक चलेगी, तो 5 से 6 से या 5 से स्टार्ट होगी 12 तक या 6 से 13 वर्ष। और किशोरावस्था जो है 12-13 से 18 वर्ष होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है, ये ना 1-2 साल ऊपर नीचे होता है। किसी में परिपक्वता जल्दी आ जाती है तो बाल्यावस्था में जल्दी आ जाएगा, फिर वो किसी में परिपक्वता ज्यादा आ जाएगी तो शैशवावस्था में जल्दी आएगा। ठीक है, उसके देखिए पौढ़ावस्था जो है 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उसको पौढ़ावस्था मिलेंगे। और यहीं पर ध्यान देना, जिससे मैंने कल बोला था, पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब पहले, और उत्तर मतलब उत्तर। तो देखो यही इसमें ना कई बार कभी घुमा के दिया है, हमारे टेट में भी देता है। पूर्व बाल्यावस्था किसको कहेंगे, तो 6 से लेकर 9। ठीक है, और उत्तर बाल्यावस्था कैसा होगा, 10 से 12। ये रॉस का नहीं है, ठीक है, इतना ही है वो। उससे पूर्व किशोरावस्था क्या होगा, 13 से 16, और उत्तर किशोरावस्था होगा 17 से, किशोरावस्था 17 ज्यादा ही हो गया है, 21 वर्ष ये ज्यादा है, 16 से 18। ठीक, 16 से 18 उत्तर किशोरावस्था। ठीक, 18 वर्ष तक तो रहता ही है ना, तो कहां ज्यादा हो गया 16 से, फिर 16 से क्या हो जाएगा 18। तो ये इतना आपको रॉस महोदय के अनुसार याद करना, मैंने कल बताया भी था, आप ऐसे मोटा मोटी याद रख सकते हैं। जन्म से लेकर 5, और फिर 5 से लेकर 12, फिर 12 से लेकर 18, ऐसे बन जाएगा अभी के लिए, है ना, काम चलाऊ। उसके बाद एग्जैक्ट फिर आप कर लेना। तो किसका स्टेटमेंट है, रॉस महोदय के अनुसार उन्होंने डिवाइड किया है। और इसमें देखिए हमने वो पढ़ लिया है, क्या बोलते हैं, गर्भावस्था देख लिया था 3 चरण वाले। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, शैशवावस्था देखेंगे, यानी शैशवावस्था में बालक कैसे होता है। ठीक है, उसका हाव भाव कैसा होता है, उसका विकास कैसा होता है, हर चीज हम लोग को देखना है। क्लियर है, ओके, लिख रहे, हाँ लिख। वैसे ये पीडीएफ आपको मिलता ही है, मिलता है ना, मिलता है। क्या, अच्छा अभी सेंड नहीं किया, हाँ मिल जाएगा मगर ये। चलिए स्टार्ट करते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था देखिए, अब थोड़ा सा ना आप अपने आसपास अगर कोई बच्चा होगा तो उसको रिलेट करके पढ़ना तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, शैशवावस्था देखिए कई मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने शैशवावस्था को क्या कहा है, थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आएंगे। एक वेलेंटाइन, ठीक है, वेलेंटाइन क्या कहता है, सीखने का जो आदर्श काल होता है ना, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शैशवावस्था के, है ना। किसने कहा, तो वेलेंटाइन, वो वाला वेलेंटाइन नहीं है ना, वो नाम इस सरनेम वाला वेलेंटाइन। ठीक है, सरनेम है, सरनेम। वेलेंटाइन ने क्या कहा, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। कैसा काल है, आदर्श काल, बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, वेलेंटाइन ने क्या कहा, आदर्श काल कहा। किसको कहा है, तो शैशवावस्था। ठीक है, ओके। उसका देखिए हरलोक महोदय क्या बोलते हैं, हरलोक शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, पीली काल है। देखो खतरनाक है कि बोले बताएं, ये देखो हरलोक, बच्चे को लॉक करके रखना है, नहीं रखना है। वो छोटा सा लड़का रहता ना, किधर भी कूदते फांदे रहता है, देख सांप को पाएगा सांप को पकड़ लेगा। ठीक है, वो गड्ढा रहेगा गड्ढे में कूद जाएगा, मतलब उसको पता नहीं है कि कहां जा रहा है, नहीं होता है, गिर जाता है। वो आपकी ड्यूटी है कि उसको संभालो, है ना, लड़का को। तो कैसे काल है, वो सबसे खतरनाक काल है, इसलिए खतरनाक बोल रहे हैं। वो लड़का मतलब उतना सोच नहीं पाता है ना, तो क्या है, इसलिए खतरनाक काल है, इसलिए इसको क्या करना है, लॉक करके रखना है। हर लॉक क्या बोलते हैं, जो शैशवावस्था है एक खतरनाक और अपीली काल होता है। ठीक है, उसको जरूरत होती है आपकी सहारे की जरूरत, अभी भी देखना भी पढ़ेंगे। ठीक है, सिगमंड फ्राइड क्या बोलते हैं, 5 वर्षों में बालक वो बन जाता है जो भावी जीवन में बनता है। कहने का मतलब है, देखो लिखना बाद में, सुनो तो, 5 वर्षों में ना
जब छोटा से 5 वर्ष का जो बालक होता है ना, तो 5 वर्षों में क्या करता है, वो सब कुछ सीख जाता है, जो मतलब उसको बनना है ना आगे, उसके संस्कार उसमें दिखने लगते हैं 5 साल में। ठीक है, कि कैसा होगा, बदमाश निकलेगा ये, ठीक है, कि पढ़ने वाला होगा, देखना बहुत होशियार रहता है, पढ़ने में रुचि रखता है, ठीक है। और कैसा होगा, अगर बदमाश रहेगा तो अलग से ही पता चलता है कि हाँ ये अब नटखट है, जैसे बोलते हैं ना पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं, ऐसे वाला। तो वो वाला जो वो स्टेटमेंट है ना, ये ऐसे ही आता है ना, सिगमंड फ्राइड का है, ठीक है, सिगमंड फ्राइड का है, फ्राइड नहीं लिखा है। तो 5 वर्षों में ना वो बालक वैसा बन जाता है जैसे वो पूरे जीवन में बनेगा। उसके लक्षण उसको कब दिखने लगेंगे आपको, 5 साल में। ठीक है, देखो लड़का लोग बहुत बदमाश रहते हैं, ठीक, तो बदमाश रहेंगे तो 5 साल में आपको पता चलेगा कि आगे चल के कैसा होगा। ओके, तो ये सिगमंड फ्राइड। गुड एनफ क्या बोलते हैं, व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्षों में हो जाता है। बिल्कुल सही है, देखो आप बता दे कैसे। देखो जो छोटा लड़का होता है ना, उसका जो दिमाग है ना, वो जो डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट फेज, हमारा जो ये माइंड है ना, ये लगभग 1.5-1.4 kg मतलब 1.5 किलो के आसपास होता है। ओके, वो ना 3 साल में हमारा ना लगभग ना 70% डेवलप हो जाता है वो दिमाग, जो भी चीजें आनी है ना आ जाती है। तो वही कह रहे हैं कि शैशवावस्था जो है सीखने का, इसीलिए तो आदर्श काल है जी। ठीक है, क्यों, इससे जोड़ के देख लेना, व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा, ठीक है, कहां हो जाता है, 3 साल में हो ही जा रहा था। तो ये जो कुछ स्टेटमेंट है ये शैशवावस्था के, अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हो, 1-2 स्टेटमेंट आप पढ़ लेना। शैशवावस्था कैसा सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है, वैलेंटाइन ने। ठीक है, ये खतरनाक कहा है, किसे कहा है, हरलॉक, लॉक कर देना है बच्चे को, है ना, घूमते रहता है। उसके बाद सिगमंड फ्राइड क्या बोलते हैं, 5 वर्षों का जो बालक होता है वो क्या होता है, अब जो बनता है वो भावी जीवन में पूरा वो बनता है। ठीक है, क्या होगा, सिगमंड फ्राइड। और उसके बाद लास्ट आपका गुड एनफ क्या बोलते हैं, मानसिक विकास जो है 3 साल में उसका आधा हो जाता है जितना उसको पूरे जीवन में होगा। तो ये कुछ स्टेटमेंट है, 1 2 3 4। ठीक, एक देखो ऐसा रटते नहीं बैठना है इसको। ठीक है, ये ना आप एक रीडिंग लेना है आप, ठीक, एक बार पढ़ के निकल जाना है। ठीक, क्योंकि ना जो आप एग्जाम देने जा रहे हो 12th लेवल का है। ठीक है, मगर हम रिस्क नहीं ले सकते ना, है ना, मुद्दा यही बस इतना है कि हमको रिस्क लेना ही नहीं। ठीक, इसीलिए थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं उसको बता दे रहे हैं, मगर आप क्या करें, एक रीडिंग लेके निकल जाना। ठीक है, जो फैक्चुअल चीजें ना ज्यादा वही पूछी जाएंगी, शैशवावस्था का काल, बाल्यावस्था का काल। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4 अवस्थाएं बताई ना उन्होंने दिमाग की। ठीक है, वो अभी आएगा, वो कल देखते हैं, कल परसों तक। ठीक, देखो तो उपनाम ये यहां से आएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पर इंपॉर्टेंट, देखो इसको समझना है, सिर्फ रटना नहीं है। शैशवावस्था को और क्या क्या नाम से जानते हैं, तो देखो अभी तो शैशवावस्था को अभी पढ़ रहे हो तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, मगर जब आप बाल्यावस्था पढ़ोगे उसके भी उपनाम है, किशोरावस्था है उसके भी उपनाम है, तो फिर आपको कंफ्यूजन, अरे यार ये किसका था, तो अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बाल्यावस्था और किशोरावस्था पढ़ाने के बाद मैं फिर आपसे पूछूंगा, फिर देखना है कि आप फंस रहे हो कि नहीं फंस रहे हो। क्या नाम है जी आपका, सुरेखा। देखो पहला तो कैसा है, अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवावस्था को कहते हैं। कैसा कहते हैं, अतार्किक, जो बच्चों का चिंतन होता है अतार्किक, इलॉजिकल होता है। ठीक है, ओके ना, अतार्किक चिंतन। कभी बच्चे से देखो, बच्चे कितना प्रश्न पूछते हैं, ठीक, ये सूरज काहे दिख रहा है, बारिश काहे हो रहा है, ये पंखा काहे घूम रहा है, कुछ भी पूछते रहते हैं ना। आप काहे के लिए मेरे घर में हो, भागो यहाँ से, कुछ भी बोलते रहता है कि नहीं। तो बच्चे लोग का चिंतन हो ना अतार्किक होता है, इलॉजिकल होता है, कुछ भी। ठीक है, मेरा शादी करवा दो, बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना, ज्यादा छोटे बच्चे वैसे बोलते हैं, देखते हैं ना मम्मी लोग को, मैं शादी करवा दो, मेरे को अभी शादी करना है, और रोने भी लगेंगे ना तो ये कैसा होगा, अतार्किक चिंतन, इलॉजिकल होंगे, है ना। वो लोग जो मतलब कुछ चीजें जो मान लो सुन ले सवाल है ना, तो उन लोग का कुछ भी सोचते नहीं है। ठीक है, मतलब उस पर शोध नहीं करते हैं, सीधा सीधा जो है वो है। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी होगी, शैशवा। याद रखेगा ना, तो बाल्यावस्था होगी, अगर आ गया अतार्किक चिंतन अवस्था, शैशवा, बाल्या, किशोरा, कौन सा होगा, तो शैशवा। बाल्यावस्था नहीं होगी ना, वहां पर उसका लॉजिक लगने लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो बोलेंगे कि जैसे देखो क्या है, जैसे मान लो आग है, आग, ठीक है, आग, तो छोटा लड़का को ना शैशवावस्था, जा उसको छू के आना, तो वो छू भी देगा, है ना। मगर बाल्यावस्था में बोलोगे ना उसको, मैं जल जाऊंगा मामा, ऐसे करके बोलेगा, तो वो ना वहां पर जो है ना, वहां पर वो सोच लेगा नहीं उसमें जल जाऊंगा, चोट लगेगा। ओके, मगर शैशवावस्था में वो कर देगा। ठीक है, तो याद रखिए उसका तार्किक कैसा रहता है, अतार्किक चिंतन होता है। बन जाएगा, समझ आ रहा है ना, है ना। उसके बाद कहता है जीवन का महत्वपूर्ण काल है, देखो सुनो ना,
जीवन का महत्वपूर्ण काल है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो डिपेंडेंट, फुली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, फुली डिपेंडेंट मतलब आपका क्या होता है, वो आश्रित होता है, और इसीलिए क्या होता है, इसका जीवन क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय जो पेरेंट्स होते हैं उसकी देखभाल करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल किसको कहा जाता है, तो शैशवावस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं, शैशवावस्था। बनेगा, ठीक। अच्छा देखो, खिलौनों की अवस्था भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां से कई बार प्रश्न आए हैं, खिलौनों की अवस्था किसको कहते हैं, तो शैशवावस्था। अब यहां पर फंसोगे ना आगे, क्योंकि बाल्यावस्था आएगा ना तो वहां दिक्कत होगा। बाल्यावस्था जो है ना वो कीचड़ की अवस्था कहलाती है, ठीक है, गंदी अवस्था कहलाती है। और शैशवावस्था जो है खिलौनों की अवस्था। शैशवावस्था ने सुनो ना, जन्म से लेकर जो 5 साल, इमेजिन तो करो, 5 साल मतलब छोटा लड़का है, चलना सीखा है, दौड़ा है, उसके बाद KG1 KG2 पहली दूसरी तक पहुंच गया है वो, है ना। तो वो वाला बच्चा की बात कर रहे हैं, उतना बड़ा, वो खिलौनों से प्यार करता है, खिलौनों खेलता है ना। तो खिलौनों की अवस्था बोलते हैं किसको, शैशवावस्था। आप लोग भी खेले होगे बचपन में, ठीक है, अगर पाए होगे खिलौना तो है ना, तोड़े होगे। तो ये कौन सी अवस्था है, खिलौनों की अवस्था कहते हैं, शैशवावस्था। क्या, प्ले स्कूल। हाँ, तो वैसे क्या करवाते हैं, बुक थोड़े ले जाते हैं, क्या होता है, खिलौना ही रहता है ना। और कैसे खिलौने रहते हैं, तो मनोवैज्ञानिक खिलौने रहते हैं वहां पर, ठीक है, जिससे वो क्या करे, गणित सीख जाए, कुछ जोड़ना घटाना सीख जाए, तो खिलौना रहता है, इसीलिए खिलौना ऐसे ही आता है ना। ठीक, तो बोले क्या जी, है ना, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी, ठीक, और प्ले स्कूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्कूल। अब ऐसा देखो, ऐसे दिमाग लगाना, ये जो प्ले स्कूल है, आंगनबाड़ी है, जो बालवाड़ी है, यहाँ पर किताब उताब थोड़े रहता है, ठीक है, यहाँ क्या खवाते हैं, पढ़ाते मतलब खिलाते हैं, है ना। तो ये आपका कौन सी अवस्था है, कौन सी अवस्था है, खिलौनों की अवस्था, बन जाएगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो आंगनबाड़ी बालवाड़ी प्ले स्कूल है ये किसके लिए है, तो शैशवावस्था के बालकों के लिए, ठीक। और जैसे ही बाल्यावस्था में आया तो सीधा स्कूल, ठीक। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, ठीक। अब इसको कौन नहीं जाने, अनुकरण द्वारा, ठीक है, अनुकरण मतलब है ना, नकल करके, ठीक है, बोल के तो बताओ उसको, है ना, कुछ भी बोलो। लड़का लोग को ना, शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं ना, तो उसको वो दोहराते हैं बहुत, ठीक। देख रहा, दोहरा के अगर मान लीजिए आपने अच्छा कुछ सिखाया तो उसी को दोहराते रहेगा। अब कुछ बुरा तो सिखा दो, है ना, और फिर वो किसी के सामने भी बोलते रहेगा, है ना। अब मैं नहीं बोलना चाह रहा, जिसके सामने पाएगा उसके सामने बोलते रहेगा, है ना। तो अनुकरण होता है, जो जैसा आप बोलोगे, जैसा करोगे वैसा ही दोहराता है। इसीलिए बच्चों से बोला जाता है कि जब आप व्यवहार करें, जब उनके सामने रिएक्ट करें तो ठीक से करें, क्योंकि सबसे ज्यादा सीखते हैं अनुकरण से है उस समय। शैशवावस्था का बालक जो है अनुकरण से सीखता है, सिखाने से नहीं सीखेगा, ठीक है। आप अगर बोलोगे ना ये कबूतर खा करो, नहीं सीखेगा वो। अब और आप करके आप सिखा देंगे, जैसे मम्मी पापा बुलवाओगे ना, सीख जाएगा, सीखता है ना, बोला ना बेटा मम्मी ऐसे करके, माँ, तो ये आपका किससे सीख रहा है, अनुकरण। तो शैशवावस्था का बच्चा अनुकरण सीख, इसलिए अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था किसको होते हैं, शैशवावस्था। बाल्यावस्था को नहीं कहते हैं, ठीक है, वहां पर उसको पढ़ा कर सिखाया जाता है, ओके। हाँ, दोहराना, रिपीटिशन, ठीक है, कॉपी करना, ठीक, वैसे समझ लो, है ना। तो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था, ठीक। भावी जीवन की आधारशिला, इसको जोड़ सकते हैं उससे। भावी जीवन की क्या है, आधारशिला है। आधारशिला मतलब पूरा जीवन उसके किस पे टिका हुआ है, शैशवावस्था पर टिका हुआ है, ठीक है। शैशवावस्था में देखो ना, मैंने बोला ना, बच्चा क्या होता है, पर आश्रित होता है। कैसा होता है, पर आश्रित नहीं होता, पर आश्रित। तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है शैशवावस्था में, अगर ध्यान न देने के कारण जीवन भर उसका क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। छोटे बच्चे कहीं से गिर जाते हैं, ठीक है, कुछ जला उला लेते हैं, प्रेस वगैरह कुछ होता है ना, तो ये जो आप अगर उसको ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, पूरा जीवन भर उसका वो रहेगा, ठीक है। तो भावी जीवन की आधारशिला है, क्योंकि इस समय जो बालक है ना पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। और इसलिए आपका क्या है, आधारशिला, यहाँ पर से उसका नींव अगर मजबूत हो गया, ठीक, तो वो आगे सर्वाइव कर जाएगा, ठीक। अभी देखो ना, अभी आप ठीक हो, मगर शैशवावस्था में अगर आपके ध्यान नहीं दिया होगा तो ऐसे नहीं रहते। तो भावी जीवन का कैसी है, आधारशिला है, जीवन का महत्वपूर्ण काल, ठीक है। और आपका संस्कारों के निर्माण की अवस्था, पैर छुओ बेटा इनके, ठीक है। तो अब उस समय तो प्यार से छू देगा शैशवावस्था में, ठीक है। बाल्यावस्था आते आते थे बिगड़ने लगता है, बोलते हैं ना, देखो अनुकरण से सीखता है ना। तो देखना, छोटे बच्चों को जो पेरेंट्स होते हैं, कोई मंदिर ले जाते हैं, मस्जिद साथ में ले जाते हैं, हाथ जोड़ते, वो देखता है कि पापा ऐसे हाथ जोड़ते, वो भी हाथ जोड़ लेता है।
तो संस्कार आप सिखा सकते हैं। छोटे बच्चों को अक्सर कहा जाता है पैर पड़ने के लिए, आपका नमस्ते करने के लिए करते हैं ना, तो ये संस्कारों की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। इसी समय सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो शैशवा संस्कारों की अवस्था, और वो बढ़ चढ़कर करता है, ठीक है, बढ़ चढ़कर। उस समय क्या होता है, मान लो जो एक बार सिखा दियो ना, घर में कोई आए तो सबका जाकर पैर छुएगा, ठीक है ना। तो संस्कारों की अवस्था है, और उसको पता नहीं है ना, बोला इलॉजिकल है वो, उसको ये नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। और तो ये क्या है, ये कहां पर गया, और तार्किक चिंतन है ना, सोच नहीं पा रहा, जा सबके छुएगा, ठीक है, सब पूरा जितने लोग बैठे, तो संस्कारों की अवस्था बन जाएगा। तो ये शैशवावस्था के कुछ उपनाम है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखने हैं, ठीक, समझ पा रहे हो। पहला अतार्किक चिंतन करेगा, जो आपका सोचने का होगा, इलॉजिकल होगा। उसे कैसा होगा, जीवन का महत्वपूर्ण काल है, कैसा है, भावी जीवन की आधारशिला, ओके। उसके बाद खिलौनों की आयु है, खिलौनों की आयु है। उसके बाद अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। अनुकरण भी बन जाएगा, खिलौना याद रहेगा, खिलौनों पे ज्यादा फोकस करना है, खिलौना की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखना और अतार्किक चिंतन। क्लियर? चलिए अब देखिए, तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं सबसे ज्यादा ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि शैशवावस्था में बालक कैसा रहता है। और थोड़ा सा आप ना इसको ना याद करने रटने से ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से जो है, आपके आसपास अगर कोई बालक होंगे, ठीक है, मौसी हो गए आप लोग, या फिर चाची हो गए, कुछ भी हो गए, हो रहे होंगे, तो आप लोग बच्चों को देखना कि कैसा रहता है बालक। तो सबसे पहले देखो कैसा रहा, भावी जीवन को प्रभावित करती है, ठीक है, शैशवावस्था। जीवन का आधार, बोलने के अयोग्य अवस्था, देखो ये तो पहले बता दी, ये कैसा अवस्था है, बोलने की अयोग्य अवस्था। बहुत कोशिश करता है मगर फिर भी वो अच्छा से बोल नहीं पाता है, तो तलाते रहता है वो, मगर बोलेगा जरूर, ठीक है। थाना थाया, थाना थाया, ठीक है, थाना थाया, तो बड़े होने तभी थाना थाया निकलता रहता है महिला लोग से, ठीक है। तो वो बोलने की कैसी अवस्था है, अयोग्य अवस्था है। कैसी अवस्था है, अयोग्य। अरे ये तो बन जाएगा, भावी जीवन की प्रभावित करता है और आपका जीवन का आधार होता है, अभी बताया था, जीवन का महत्वपूर्ण। ये तीसरा पॉइंट देखो ना, बोलने की अयोग्य अवस्था है, ठीक है। कैसी अवस्था है, बोलने की अयोग्य। बोलने में उसको बहुत कठिनाई होती है, वो अपनी बातों को, अपने विचारों को नहीं बता पाता स्पष्ट रूप से। बोलता भी है तो उसका ना अभी इतना विकसित नहीं होता तंत्र कि वो स्पष्ट बोल दे, इसलिए तोतलाते हैं बच्चे लोग। और वो तोतलाते हैं ना, तो उसके साथ साथ उसके जो भी आसपास है उन लोग तोतलाने लगते हैं, ठीक है। मतलब बाबू थाना थाले ले, थाना थाले, तहा ना अनुकरण हो ना, अनुकरण अनुकरण जान रहे हो ना, तो अनुकरण से सीख रहे ना, उसके बाद ना उसका तो गलती से नहीं निकल रहा है, और सुन के उसके बाद वो जानबूझ के फिर वैसे ही बोलने लगेगा। तो जो अगर समझो, जो लंबे समय तक तोतला रहा है ना, समझ लीजिए पेरेंट्स की गलती है, ठीक है। किसकी गलती है, पेरेंट्स की गलती। आपको नहीं तोतलाना ना भाई, समझ नहीं रहे हो आप, थोड़ा सीखो। हाँ समझ गए, आपको नहीं तोतलाना है। वो बच्चा उसके ना, उसका अभी जबान नहीं खुला है, उसके पास शब्दकोश नहीं है, अभी उतना विकसित नहीं हुआ तंत्र, इसलिए वो बोलने की कोशिश कर रहा है भावों को, इसलिए तोतला रहा है, ठीक है। नहीं थाना थाना थाना, ठीक है, ऐसे बोल। अब मम्मी देख ली उसको, अब वो भी वैसी बोल रही है। अब अभी होता है ना, अनुकरण सीख रहा, तो अनुकरण करने लगेगा फिर उसी को। तो इसलिए लंबे समय तक अगर बच्चे तोतला रहे हैं, इसका रीजन क्या होता है, ये घर का माहौल या पेरेंट्स जो है वो लोग जानबूझ के उसे करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको नहीं, एकदम आपको स्पष्ट बोलना है, धीरे धीरे वो स्पष्ट पकड़ लेगा। क्लियर है? तो याद रखिए, ये सीखो आप यहाँ से, ठीक ठीक। अरे पेपर नहीं तो आप भविष्य में तो काम आएगा ही, है कि नहीं? क्या बता रहे हैं, वही बोल रहे हैं क्या, मौसम? अच्छा, हाँ, तो बच्चे लोग को बता देना है कि नहीं, कि तोतलाना नहीं है, ठीक है। ठीक, ओके। देखो, शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है, जैसा कि पहले भी बताए थे। शारीरिक विकास और मानसिक विकास क्या होगा, तीव्र होगा, बहुत तेजी से बढ़ता है बच्चा। उस अवस्था, शैशवावस्था में जो बच्चा होता है, बहुत तेजी से उसका विकास होता है, ठीक है। देखो ना, जैसे जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था जाएगा किशोर, उसका थोड़ा स्लो हो जाएगा शारीरिक और मानसिक विकास। सबसे तेजी से सीखता है, सबसे तेजी से बढ़ता है शैशवावस्था, ठीक है। ठीक, अभी शारीरिक विकास पर पूरा स्पष्ट बताएंगे कि कितना कितना वजन होता है, कैसे होता है, उसका हृदय की धड़कन कैसी होती है, तो फिर डिटेल करेंगे। अभी इतना देखो, शारीरिक और मानसिक विकास कैसा होता है, तीव्र होता है। 3 वर्ष तक तभी बताए थे कितना हो जाता है, 50% वो उसका मानसिक विकास हो जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, जिज्ञासा सीखने की प्रबल होती है, बहुत क्यूरियोसिटी होगी, परेशान कर देगा आप लोग को, ठीक है। एक है मौसी, एक है चाचा, ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वो बार उसको नहीं पता है ना, और उसको बता भी दोगे फिर भूल जाएगा, वैसे भी फिर पूछेगा।
तो जिज्ञासा होती है उसको हर चीज को जानने की, क्या है और क्यों है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये आपका जिज्ञासा प्रबल होती है शैशव, और धीरे धीरे यही ना जो बचपना है मरते जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था में थोड़ा कम, किशोरावस्था में और कम, और फिर जैसे पौढ़ावस्था जो बुजुर्ग हो जाते हो वहां हो गया है तो है, क्या करना है ही नहीं। तो ये वाला जो है जिज्ञासा प्रबल होती, बन जाएगा ना। जिज्ञासा सबसे प्रबल कब होती है तो शैशवावस्था में, फिर कम होते जाता है ना, ये डाउनफॉल होता है। उसके बाद शिशु में शब्दों के वाक्य क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जैसे मैंने पहले बताया वही ऐसे लिखा है, शिशु में शब्दों वाक्यों क्रियाओं को दोहराने की, शब्द अलग है, वाक्य और आपका क्रिया में समझ रहे ना, आप जो करोगे उसको भी दोहराएगा वो, ठीक है। अरे मतलब आपकी बात को तो दोहराएगा ही, आपको भी देखेगा वो, ठीक है। आपकी क्रिया जो कर रहे हैं उसको भी दोहराता है वो, ठीक। तो याद रखिएगा दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। असहायता, वही मैं कहना चाह रहा था, असहायता पर निर्भरता पाई जाती है, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट बच्चा नहीं रहता है, ओके। गोदी पाए रहो उसको, है कि नहीं स्टार्टिंग में, है ना, गोदी ले लो बोलता है ना, तो कैसा रहता है पर निर्भरता, छोड़ दोगे तो हाँ वो चल नहीं पाएगा, है। तो कैसा रहता है पर निर्भरता पाई जाती है, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है, खाना खवाओगे तो खाएगा, ठीक है, कपड़ा पहनाओगे तो पहनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पर निर्भरता पाई जाती है, ओके। हाँ, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। अब ये सोचोगे कि सर ये कैसे हुआ, आप सेल्फ बहुत अपने से प्यार रहता, किसी से प्यार नहीं रहेगा उसको, ठीक है, अपने से प्यार रहता है। शैशवावस्था का जो बालक होता है खुद से प्यार करता है, ओके, अपने से प्यार करता है, आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। सिगमंड फ्राइड बोलते हैं कि जो शैशवावस्था का जो बालक है वो आत्म प्रेम से वो रहता है, ठीक है। जैसे जैसे ना बढ़ोगे ना तो आपकी देखो संवेग उसमें उतना क्लियर, उतने डेवलप नहीं होते, जो उनका जो उसका मन समझ लो अभी के लिए आप, ऐसा इतना ये जो सब्जेक्ट अभी नहीं घुसे हो अंदर, तो मन है ना, मन तो उतना जो है ना वो उसका उतना डेवलप नहीं रहता है, इसीलिए वो सेल्फ आपका अपने से प्यार करेगा। और ज्यादा लोगों जैसे ना, जैसे आप हो, मम्मी पापा हैं तो आप समझते हो, मम्मी पापा को समझते हो, भाई बहन को समझते हो, ठीक है, और भी प्यार समझते हो। मगर बच्चा जो है वो सिर्फ अपना प्यार समझता है, अपने से प्यार करेगा, ठीक है, अपने के ही केयर करेगा। जैसे वही जैसे बोल रहे डरता ही है, ठीक है, डरते हैं, रोने लगेगा, ठीक है। आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। और ये जो ये वाक्य है ये किसने कहा है, सिगमंड फ्राइड ने बोला है कि आत्म प्रेम रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पे होता है, इसको समझना है जी। व्यवहार कैसा होगा, मूल प्रवृत्तियों पर होता है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, देखिए मूल प्रवृत्तियां एक तो जन्मजात होती है, एक अर्जित भी होती है। कैसी होती है, जन्मजात, और एक क्या होती है, अर्जित। सुनो तो मूल प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति में तो समझते हैं, है ना, प्रवृत्ति मतलब व्यवहार, और मूल मतलब मूल रूप से, स्थायी रूप से, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे गुस्सा करना, रोना, ये क्या है, मूल प्रवृत्ति है ना, हंसना, ठीक है, खुश होना, मूल प्रवृत्ति, ओके। तो मूल प्रवृत्तियों पर उसका व्यवहार रहेगा। जैसा मूल प्रवृत्ति है ना, तो जैसे उसको मान लीजिए दुख लगा तो रोएगा वो, ठीक है। व्यवहार कैसा होगा, वो और एक्सप्रेशन नहीं कर सकता, ठीक है, रोने लगेगा, ठीक है। अपने भाव को कैसे बताएगा, रो कर बताएगा, हंस कर बताएगा। तो कैसे रहेगा उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। देख जैसे हंसना, रोना, ठीक है, मुस्कुराना, ये मूल प्रवृत्तियां, तो उसके आधार पर उसका क्या रहेगा, उसका व्यवहार रहेगा, बन जाएगा। ये मूल प्रवृत्ति समझ आ रहा है, क्या होता है मूल प्रवृत्तियां, जो आपका जैसे मूल प्रवृत्ति जो परमानेंट वाला ना, हंसना, रोना, खेलना, ये सब है ना, तो ये इस तरह से। सामाजिक व नैतिकता का भाव, ठीक, देखो सामाजिकता का भाव होता है और नैतिकता का, ये दो अलग अलग शब्द है। सामाजिकता मतलब होता है समाज को जानना, और नैतिकता मतलब मोरल वैल्यूज नहीं होती। मोरल वैल्यू देखे जैसे वही चोरी उरी वाला, ठीक है, जैसे बड़ों के सामने कैसा व्यवहार करना है, ठीक। मान लो घर में सिखा दिया, मान लो ऐसे पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे, अरे वो आंटी आई थी अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसा है, और जब आई बच्चा सामने बैठा है वो सुन लिया है, वो बोलते रहता है ना, उसको नहीं पता है और उसको फर्क भी नहीं पड़ता है, अब बेइज्जती हो गया उनका, ठीक है। वो आती है आंटी समोसा खा के चल देती है, ठीक है, रखे रहते हैं ऐसे, और बोल दे रहा है आंटी को, बेचारी उसको बुरा लग गया। मोरल वैल्यू नहीं होती, ठीक है, बुरा लगे तो लगे, ठीक है। मान लो किसी कुछ रखा हुआ है, ठीक है, सामने से लेके जाएगा, और हाँ मैं ही लूंगा, और वो बोल रहा नहीं बेटा नहीं लेता, नहीं मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, उसके घर से उठा के ले आएगा, ठीक है। तो उसको ये नहीं पता है कि वो दूसरे का है, ये अपना है, पराया है, मोरल वैल्यूज नहीं होती है, ठीक है।
मोरल समझ रहे ना, नैतिकता का अभाव होता है। जैसे अभी मैं बोला ना, कल भी बताए थे, यहाँ पर आप बैठे हो तो मोरल वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए आपने सीट बैठा है, आप सीट फुल हो गई है, तो आप जहां सीट है वहां बैठे, ठीक, तो मोरल वैल्यू है आपके पास, है ना, नैतिक है। तो आप जहां सीट है खाली, नहीं तो ये नहीं जबरदस्ती किसी को उठा थोड़े बैठोगे, है ना। तो नैतिकता अलग चीज होती है और सामाजिकता अलग चीज। सामाजिकता मतलब कहने का मतलब है समाज में जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है, माता पिता, ठीक है, ये भी सामाजिक, भाई बहन, ठीक है, ये सभी जो रिलेशन है ना, जो नाम जो सुने हो ना, ये सब समाज ने दिए हैं। तो सामाजिकता का भी अभाव होता है, उसके में सामाजिकता नहीं पाई जाती, वो किसी को जानता ही नहीं है शैशवावस्था में। यार धीरे धीरे तो मम्मी को जानेगा, फिर पापा को जानेगा, फिर घर परिवार को, साल भर में लगता है उसको। देखना ना, किसी बार गोदी नहीं आता है वो, नहीं जा, मैं बोला ना, व्यवहारिक जितना रहोगे ना वो सीख जाओगे। गोदी आता नहीं है, देखना कई बच्चे ना 99% बच्चे नहीं आते, और मम्मी के पास जाके चिपके रहेंगे, ठीक है, या पापा के पास चिपके रहते हैं, है ना। तो कब, वो भी स्टार्टिंग वाली बात नहीं बोल रहे हैं, धीरे धीरे ये डेवलप होगा सामाजिकरण। सामाजिकरण कहने का मतलब है बच्चा जो है ना, सामाजिक जो है वो धीरे धीरे होता है। शैशवावस्था में कम होता है, नहीं के बराबर होता है। जैसे ऐसे देखते हैं, ये मान लो मैं एक वो ले लेता हूं, ये मान लो शैशवावस्था ले लिया, यहां इसका शून्य है, सामाजिकता क्या है, शून्य, नैतिकता शून्य। और जैसे जैसे 1 साल गया, फिर 2 साल गया, 3 साल, 4 साल, और फिर 5वें साल तो आ जाएगा ना, बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहा है, तो धीरे धीरे इसकी सामाजिकता और नैतिकता बढ़ने लगती है, ये कह रहा हूं, ठीक है। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होता है जी। आपसे पूछ ले ऐसे कि जो बालक है, ठीक, उसका जो सामाजिकरण है, सामाजिकरण समझ गए ना, सामाजिकरण कैसा होता है, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, यानी अधोमुखी होता है कि आपका सॉरी मतलब ऊपर की ओर होता है कि नीचे की ओर होता है, तो ऊपर की ओर सामाजिकता की ओर जाता है वो, ठीक है ना, बनना चाहिए ये, ठीक। कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं। या फिर नैतिकता कैसा होता है, तो उसको भी क्या होता है, वो भी बढ़ा होता है, वो भी आता है, बढ़ते जाता है, बन जाएगा। तो सामाजिकता और नैतिकता का पहले अभाव होता है, फिर धीरे धीरे ये डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। देखो, अब देखो ये बात जो बता रहा हूं ये अभी भी लागू होती है, ये परमानेंट चलती है, ठीक। देखो क्या होता है, लड़कों में पितृ विरोधी और लड़कियों में मातृ विरोधी की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। और हाँ, तो देखो जो लड़के होते हैं ना, मम्मी से ज्यादा टच में रहते हैं, ठीक है, मम्मी से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, और जो लड़कियां होती है पापा से ज्यादा करीब महसूस करती है, ठीक है। ये जो प्रवृत्ति है शैशवावस्था से ही जन्म लेती है, ठीक। और शैशवावस्था से डेवलप होते होते बाल्यावस्था में तो न्यूट्रल रहते बच्चे, फिर अगर किशोरावस्था आ गया तो वहां फिर से डेवलप होती है, और उसके बाद वो जीवन पर्यंत चलती रहती है अगर वो स्थायी हो गई तो, ठीक है। तो अभी आप लोग भी देखना कि आप मम्मी से ज्यादा पापा से ज्यादा करीब महसूस करते होगे, बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो करती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या होता है, लड़कों में पितृ विरोधी, ठीक है, पापा से डरते रहते, ठीक, लड़के लोग कैसे जी, सही, मतलब डरते नहीं, मतलब कम से कम थोड़ा सा लगता है, हेजिटेशन होता है। और मम्मी से एकदम खुल के बात होती है लड़कों में, और वहीं पर लड़कियों का थोड़ा सा अलग ही रहता है। तो ये जो है शैशवावस्था में होता है, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा, लड़कों में पितृ विरोधी और लड़कियों में मातृ विरोधी प्रवृत्ति पाई जाती है। शैशवावस्था में काम की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। और ये किसने कहा है, तो सिगमंड फ्राइड ने कहा है, ठीक है। झुकाव होता है ना, मम्मी के साइड झुकाव होगा लड़कों का, और लड़कियों का झुकाव किस पापा के साइड होगा, ठीक है। उनसे बहुत बहुत, क्योंकि देखो पापा लोग क्या कर रहे हैं, घुमा दिए, चॉकलेट पकड़ा दिए, ठीक है, तो उधर फिर गए, फिर मम्मी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है, ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, लड़कों में ये सिगमंड फ्राइड जी ने कहा है, मेरी कथन नहीं। तो लास्ट इसको देख लो एक बार, ठीक। बोलने की अयोग्य अवस्था किसको कहते हैं, तो शैशवावस्था, ठीक है, बन जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका शारीरिक और मानसिक अवस्था, जिज्ञासा की प्रबल अवस्था कौन सी होगी, शैशवावस्था, ठीक है। पर निर्भरता के उसमें पाई जाएगी तो शैशवावस्था में, ठीक है। व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर होता है, आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है किस अवस्था में पाई जाएगी, तो शैशवावस्था। ये मुख्य विशेषता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। देखो अब हम लोग, कल मैंने आपको क्लासिफिकेशन किया था, उसी का अगला चरण हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो बताया था ना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास, इसलिए उस समय बताया नहीं, शारीरिक विकास कैसे होता, ठीक है, जरूरी है। शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास देखिए कैसी होती है। तो स्टार्टिंग में देखिए, लंबाई जो है जन्म के समय कितने होते हैं, बालक के 51 सेंटीमीटर और बालिकाएं 50 सेंटीमीटर। यानी देखिए बालक थोड़े बड़े होते हैं,
ठीक है। बालिकाएं कैसी होती हैं? छोटी। आप एग्जैक्ट इसको पढ़े ना पढ़े चल जाएगा, ठीक। कैसे होते हैं? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, थोड़ा सा ध्यान देना, और किशोरावस्था। अभी यही बता दे रहा हूं, और यही बस पढ़ना, इतना ही ना, ज्यादा डिटेल नहीं करना है। देखिए शैशवावस्था में जो है बालक क्या होंगे, ये बालक लिख देता हूं, है बालक, और ये क्या हो जाएंगे? बालिका। बालक अपेक्षाकृत बालिकाओं से बड़े होते हैं, है ना। 51 सेंटीमीटर और बालिकाएं 50 सेंटीमीटर, ज्यादा अंतर नहीं होता, लगभग बराबर भी होते हैं, मगर थोड़ा सा बालिकाएं थोड़ा सा छोटी होती है। ओके। बाल्यावस्था आता है ना, बाल्यावस्था पढ़ाई नहीं, मैं फिर बता दें। बाल्यावस्था में बालक जो है एकदम छोटे और बालिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं। ओके। और उसका जैसे किशोरावस्था आता है, बालक बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जो बालिकाएं होती हैं उनका ग्रोथ एकदम रुक जाता है, ठीक है। ओके। तो याद रखिएगा ये 3 अवस्थाएं होती है। ये शारीरिक विकास में यही याद रखना, ये सब अगर नहीं हुआ है तो भी चल जाएगा, ठीक है। क्या? शैशवावस्था में बालक थोड़े बड़े, अपेक्षाकृत बालिकाएं छोटी होती हैं, ठीक है। उसके बाद बाल्यावस्था में बालक अपेक्षाकृत क्या होते हैं? थोड़े छोटे रहते हैं, ठीक है। और बालिकाएं क्या होते हैं? बोलते हैं घर में, घर लड़का बढ़ ही नहीं रहा है, कैसी रह जाएगा, ऐसी रह जाएगा, बालिकाएं बढ़ती रहती हैं। और जैसे किशोरावस्था आता है, बालक बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। और बालिकाएं वो सामान्य रूप से मतलब बालकों से थोड़ा छोटी रह जाती है। ये 3 अवस्थाएं, इसको याद रख लेना बस, ठीक। तो आपका शारीरिक विकास का काम बन जाएगा। देखिए एक स्वस्थ बालक जो है 2.5 से 3 किलो का होना चाहिए जन्म के समय, ध्यान दीजिए, ठीक है। याद रखिएगा कितना? 2.5 से 3 किलो। तो याद रखिए 3 किलो वजन होता है, 6 माह में 2 गुना और अंत में 16 किलो, 6 महीने में डबल, 3 से 6 किलो। और जैसे लास्ट आता है ना, अरे जब शैशवावस्था खत्म होने की होती है, 16 केजी का लगभग होना चाहिए, ठीक है। 15 से 20 केजी समझ लो मोटा मोटी। कितना केजी? 16 केजी। तो देखिए ना, बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ा ना। अरे देखो कितना तेजी से बढ़ रहा है। पहले देखो 2.5-2.5-2.5-3 किलो, 6 महीने में डबल, ठीक है। 6 महीने में क्या? डबल। और उसके बाद देखो कितना, फिर उसके बाद भी कितना बढ़ते रहता है, ठीक है। वेट बढ़ता है ना, और जैसे ही खत्म होता है तो लगभग 16 केजी के आसपास आ जाता है, ठीक है। उतना नहीं बढ़ता आपका, ठीक है। उतना बढ़े लेगा तो वहां पहुंच जाओगे आप लोग, ठीक है। शैशवावस्था जितने तेजी से बढ़ रहे हैं, किशोरावस्था में बढ़ते हैं क्या? नहीं हो ना। और इस अवस्था में तो और नहीं बढ़ते, इतना तेजी से बढ़े कभी। इसीलिए बोल रहे सबसे तेजी से कब बढ़ते हैं? शैशवावस्था में ही बढ़ते। सबसे जल्दी विकास जो होता है वो किसमें होता है? शैशवावस्था। मानसिक भी, शारीरिक भी, ठीक है। ये ग्रोथ धीरे 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 क्या होता है? रुकते जाता है। ग्रोथ बोलता हूं, सॉरी, अभिवृद्धि, है ना। उसके बाद देखिए मस्तिष्क का भार 300 ग्राम होता है, ठीक है। हड्डियां कितनी होती हैं? 270, ठीक है। अभी कितनी हड्डियां? एक वयस्क व्यक्ति के पास कितनी हड्डियां होती हैं? 206, है ना। कैसे भुला जा रहे थे? 306, ठीक है। अरे मतलब कहां से आ गया 306? कोई तोड़ ओड़ दिया क्या? तोड़ तोड़ के 2 हो गया होगा, काउंट करते। अच्छा मुंह से निकल गई आपके। हे भगवान जी। कितनी होती है? तो 270, ठीक है। हाँ फिर नहीं, अभी बढ़ेगा बाल्यावस्था में, फिर देखना तो, ठीक है। हाँ उसके बाद फिर ज्वाइंट होते होते कम हो जाता है। अभी देखो ना 270, ठीक है। कितनी है? 270। ये देखो फैक्चुअल चीजें ही पढ़नी है। मैं बोला ना ये नहीं पढ़ना, उसको पढ़ लेना, उसके जगह मैं वो लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखा, स्वस्थ बालक का भार कितना होता है? 2.5 से 3 केजी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। एक शैशवावस्था जो बालक जन्म के समय है उसका भार कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? अगर 2.5 से 3 किलो के बीच में कुपोषण है, समझिए, है ना, कुपोषण वाला है, ठीक। 2 किलो से 180 से कम रहता है तो कुपोषण बोलते हैं, बट इतना अच्छा रहता है, माना जाता है। तो हड्डियां कितनी होती है? तो 270 होती है, ठीक है। जन्म के समय कोई उसके पास दांत नहीं होता है ना। कोई दांत नहीं था, पाऊ पाऊ करता रहता है ना, दांत नहीं रहता ना उसके पास। 6वें महीने में एक दांत आता है नीचे का, ठीक है, एक ठो, फिर आता है, रोते रहता है, और है ना। तो देखिए याद रखिएगा, जन्म के समय कौन सा? कोई दांत नहीं होगा। 6 माह में प्रथम दांत आता है, और अंत होते होते तक, यानी शैशवावस्था समाप्त होते होते 16 दांत आ जाते हैं उसके पास। कितने दांत आ जाते हैं? 16 दांत, जिसमें से 2 परमानेंट हो जाते हैं, 2 और 3 स्थायी। 2 और 3 क्या होते हैं? परमानेंट, मतलब दूध के दांत होते हैं ना, मिल्की टीथ, तो टूट के 2-3 परमानेंट भी हो जाते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है। देखो चलो बता देते हैं। हाँ दांत होता ना जी, दांत।
ये ज्यादा ही बड़ा हो गया ऐसे समझ लो। आगे के दो, ठीक है, इधर साइड वाले, और उसके बाद इधर पीछे होते हैं ना, ठीक है, इधर का तो आता ही नहीं। स्टार्टिंग के जो नीचे वाला जो दो एक होता है ना, पहला सिंगल, यही वाला आता है, ठीक है ना, यही वाला आता है। दूध का दांत पहला आता है, फिर टूटता भी है। तो याद रखिएगा 6 महीने में पहला दांत निकलना चालू हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके रख लेना। देखो तो सुने होंगे, स्वस्थ मनुष्य का हार्ट बीट, हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 72। सुने हो, है ना, आपकी होती है बीपी बढ़ता घटता वाला सिस्टम। याद रखिएगा जो छोटा बच्चा रहता है शैशवावस्था, उसका ब्लड प्रेशर जो है बहुत तेज होता है। कितना होता है? 140 पर मिनट, ठीक है, 140 पर मिनट, ओके। 140 धड़कन पर मिनट होती है शैशवावस्था में। उसका बहुत तेजी से धड़कता है ना, ठीक है, लड़का लोग का। उसके बाद बाल्यावस्था आएगा तो उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा धड़कन। कितना हो जाएगा? 100 धड़कन पर मिनट। और उसके बाद जैसे ही किशोरावस्था और उसके आगे चला जाता है तो कितना होता है उसका किशोरावस्था धड़कन? 72 धड़कन पर मिनट। फिर और जो फिर बुजुर्ग जो होते हैं ना, तो बुजुर्ग लोगों की जो है वो धड़कन थोड़ी और कम हो जाती है, ठीक है, ठीक है। सोने के समय धड़कन जो है ना, हार्ट बीट, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ओके। तो याद रखिएगा 3, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था में कितना होता है? तो 140, ठीक है, बाल्यावस्था में 100 और किशोरावस्था और उसके आगे 72। एक और कई एग्जाम में आ जाता है, आपको हर जगह काम आएगा 72 वाला, ठीक। तो ये 3 चीजों को आपको याद रखना है, एक ही साथ बता दे रहे हैं। धड़कन भी याद कर लो, ठीक। तो बच्चा कैसा होता है शैशवावस्था में? 140 उसकी धड़कन, अरे बहुत तेजी से विकास हो रहा है ना, वृद्धि हो रहा है, इसलिए उसकी धड़कन भी, हार्ट बीट भी क्या होती है? तेज होती है, ओके। आगे बढ़े शारीरिक विकास के बाद, ठीक। देखो इसके आगे देखो तो शारीरिक विकास में देखो 1 माह का शिशु जो है अपना सिर उठाने लगता है। देखिए स्टार्टिंग में जो बच्चे हैं ना, जो छोटा बच्चा है, उसके स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना पीछे में, वो अभी क्या परिपक्व नहीं हुआ होता, ठीक है। तो जब बालक होता है ना, तो आप लोग भी देख लो, सुन लो, समझ लो और इसको याद भी कर लेना, ठीक है। ऐसे पकड़ के मत उठा देना। वहां पर टेका देता है, यहाँ पर वो हाथ है ना, वहां पर हाथ पकड़ते हैं ना सर पे, कि उसका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो वो विकसित नहीं होता, वो गिर जाएगा ऐसे, ओके। तो ध्यान से बच्चों को बहुत केयर से करना पड़ता है। जो स्टार्टिंग के जो होता है 1 महीने लगते हैं उसको डेवलप होने में, ओके। उसके गर्दन स्थायी नहीं रहता ना, कहीं भी झुक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड उसका मजबूत नहीं रहता, इसीलिए हाथ का टेका देते हैं, क्लियर है। तो कब डेवलप होता है वो? 1 महीने में वो सिर क्या करने लगता है, सिर उसका वो स्थायी होने लगता है, ओके। 1 महीना लगता है कम से कम, बन जाएगा, ठीक। उसका देखो 4 माह में सहारे के बल क्या हो जाता है? वो बैठने लगता है, ठीक है। 7 माह में बिना सहारे के बैठने लगता है। नहीं इसको मत याद, नहीं याद, लिखना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है, ठीक है, बस बता रहे हैं, ठीक, सुन लीजिए, ठीक है। 10 माह में घुटने के बल चलने लगता है। 9, 10 महीने, 10, 11 महीने में देखो बालिकाएं जल्दी चलने लगती, ठीक है। सुनिए, बालिकाएं जो होती है ना जल्दी चलने लगती, बालक देर से चलते हैं, ओके, आलसी रहते, ठीक है। तो हाँ बालिका बोले ना, बालिकाओं का जल्दी वो होता है, भले हाइट थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा कम, मगर ना उनका ऐसा लगता है ना कि जैसे उनका मतलब वृद्धि कब रुकता है, वो जो किशोरावस्था आता है ना, वहां पर वो ठहरती है, ठीक है। वहां पर वो निकाल ले गई ना, तो वो एकदम बहुत तेजी से, बोले ना, वहां जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था भी ठीक ठाक रहते हैं, बहुत चंचल चपल रहते हैं, मगर किशोरावस्था आते आते तक ना शारीरिक बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से वो ठहराव आ जाता है, और ठहराव को मैनेज कर लिए ना तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं फिर बालिकाएं, ठीक है। तो देखो ये जो चीजें हैं ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, बालिकाएं जल्दी बोलती भी हैं और जल्दी क्या होता है, उनको चलना भी सीख लेती है बालकों की अपेक्षा, ठीक है। 10 माह में घुटने के बाद 14 में शिशु खड़ा होकर चलने लगता है। 14 नहीं, 10 से 14 है, 10 से 14 मतलब वो 10 से 14 में वो बिना सहारे के वो चलने लगेगा, ठीक है। चले साल भर, समझो ना जी, साल भर में चलने लगता है ना कि बालक, तो साल भर में चलने लगता है। 15 माह में अच्छे से चलने लगता है। अच्छे से चलने लगे कब? तो 1.5 महीने के आसपास, जो 1.5 साल के आसपास जो है वो अच्छे से चलेगा, बन जाएगा। नहीं लिखना है, बस बता रहे हैं, ठीक है। शारीरिक विकास तो आया था तो बता दिए। पहला देखो 1 महीने में उसका क्या होगा, उसका गर्दन की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु स्थायी होगी, स्थिर होगी, ठीक है, मजबूत होगी। तीसरे क्या होगा, उसका क्या होगा, सर आपका वो घुमा सके। उसके बाद क्या होगा, 4 माह में सहारे के बाद 6 महीने में माऊ माऊ करके घुटनों के बल, और उसके बाद 10 से 15 महीने में वो अच्छे से चलने लगता है, बन जाएगा। नहीं लिखना है, इतना उतना डिटेल नहीं करना है, ठीक है। मानसिक विकास इसको भी सुन ले लो, बस जहां बोलेंगे बस वही पॉइंट, ठीक।
मानसिक विकास मतलब मस्तिष्क का विकास, और जैसे पढ़ाने से पहले ही बताए थे मानसिक विकास सबसे तेजी से होता है ना शैशवावस्था में, है ना। तो देखो पहले, एक माह का बालक भूख प्यास निद्रा आदि बालक हाथों से जैसे रोना चिल्लाना करता है। जो बच्चा है, जो 1 साल का बच्चा है, उसको बोल नहीं पाएगा, उसको भूख लगी है, उसको सोना है, ठीक है, उसको गुस्सा आ रहा है, वो सारी अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से करता है, ठीक है। भूख लगे तो भी रोएगा, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा तो भी रोएगा, ठीक है। अगर बालक कुछ व्यक्त करना है तो हंस के करेगा, ठीक। संवेग जो है वही उसी से ज्ञान इंद्रियों से जाहिर करता है ना। सबसे पहले जो है 1 माह का बालक ऐसे ही करता है, ठीक है। नहीं सोने तो चिड़चिड़ा रोने लगेगा वो, ठीक है, रोए। अगर बच्चा रो रहा है तो मम्मी बोलती है इसको नींद आ रहा है ना, ऐसे होता है ना, देखना है ना जी। अरे सबके घर में बालक होते हैं ना, ऐसे थोड़े मंगल की बात बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो सबके घर में बालक रहते हैं, तो वो जो बालक है ना, जैसे बच्चा रोने लगा, मम्मी समझ जाती है ना कि ये अब ये सोएगा, अब ये सोएगा, चलो, है ना, ठीक। तो सोवाने ले जाती। तो ये जो है ये कैसे रोने लगता है ना, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है। ओके, अभी आगे पढ़ाऊंगा, देखना संवेगात्मक विभाग। 2 माह में ध्वनि, अच्छा एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, देखो जो छोटा बालक है ना, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिए और सीखिए इसको। जो छोटा बालक है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, वो ना उसको ध्वनि उसकी अभी बोले ना ज्ञान इंद्रिया समझते हैं क्या? क्या होती है, कितनी होती है, कौन कौन सी? हाँ ठीक, आंख, थोड़ा इसको भी याद रख लेना, आंख, नाक, कान, त्वचा, और एक आंख, नाक, कान, त्वचा और मुंह, है ना। 5 ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है? 5, जिससे ज्ञान अर्जित किया जाता है। आंख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से महसूस करके, त्वचा से महसूस करके, आपका मुंह से खाकर। बच्चा कुछ भी चीज देखो, कुछ भी पाएगा मुंह में ही डालेगा, ठीक है, देखते हो ना कि कुछ भी दे दो, ठीक है, सबको मुंह में डाल देता है। वो क्या, उसको फील करता है वो, है ना, क्या, तो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो वही बता रहे हैं, तो ज्ञान इंद्रिया है ना, ये ज्ञान, इसी के भाव जो है देखो, उसी को व्यक्त करता है। क्या बोल रहे हैं, अभी ये ज्ञान इंद्रिया इसकी पहले महीने में डेवलप होती ही नहीं, ठीक है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। तो जो छोटा बालक होता है ना, अगर छोटे जो जन्म लिया है बालक, उसका भी ना अभी जो कान है, कान वो डेवलप नहीं हुआ है, वो प्रॉपर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वो ध्वनि के लिए सचेत नहीं है, वो अब क्या है, सेंसिटिव नहीं है। तो कभी ऐसा नहीं करना है कि जो छोटा बालक है उसके साथ तेज बोलना है, ठीक है, अरे सुनाई नहीं दे रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो छोटा बालक उसका भी डेवलप ही नहीं हुआ है इंद्रिय, वो क्लियर है। कई बार हमने ही देखा है, मतलब कि जो जैसे मान लो अभी हुआ है बच्चा 15 दिन का, 10 दिन का, तो कई घर में पेरेंट्स नहीं जानते हैं, अरे ये कैसे, कुछ आवाज आया, कुछ बजाए, झुनझुना बजाए, कुछ, ये कैसे नहीं रिएक्ट कर रहा है यार, कुछ कान में दिक्कत है क्या डॉक्टर? अरे नहीं भाई, उसका भी डेवलप ही नहीं हुआ है वो, ठीक है, ज्ञान इंद्रियों में से अभी नाक कान डेवलप नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे होता है ना, तो याद रखिएगा ये जो है, तो स्टार्टिंग का 1 महीने जो होता है ये इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है, क्लियर है, बन जाएगा। तो वही कहना चाह रहे हैं, ध्वनि के प्रति जो, अच्छा देखो क्या होता है, जैसे आपको बता रहे हैं, आंख देखो, आप आंख की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा आंख भी नहीं खोलता है ठीक से, ठीक, वो भी लाइट के प्रति भी सेंसिटिव रहता है ना, मतलब उसका छोटा बच्चा ना उतना झलक, उसको दिखा टाच भी मार दोगे तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, उसका आंख भी उतना अच्छे से डेवलप नहीं होता है। वो आप सोचते हो खोलता है तो आपको देखता नहीं, वो पता नहीं उसको क्या देख रहा है। तो धीरे धीरे फिर आंख खोलना सीखता है ना, उसका आंख भी डेवलप नहीं रहता है, ना कान रहता है, ना वो रहता है, नाक रहता है, तो ये धीरे धीरे होता है, 1 से 2 महीने लगते हैं उसको डेवलप होने। तो ध्वनि के प्रति सचेत कब होता है? 1 से लेकर 2 माह में, ओके। उसके बाद देखिए 4 माह में वस्तुओं को पकड़ने लगता है, आवाज निकालने लगता है ना, आऊ माऊ करने लगेगा ना, ठीक। देखो एक चीज याद रखना, ये वाला चीज याद रखना, ज्ञान इंद्रियां 5 होती है, ठीक है। और क्या बोले, क्या बोल रहे थे, सुन डाला, बताओ। ठीक है, ध्वनि के प्रति क्या होता है, सचेत कब होता है? तो 1 से 2 महीने में, ठीक है। अनुकरण कब करने लगेगा? तो 6 महीने में अनुकरण करना चालू कर देगा, ठीक है, ठीक है। आप बुलवा लो ना, ठीक है, जैसे उसे मम्मा पापा बुलवाते हैं ना, अनुकरण ही करवा रहे, तो कब 6 महीने में वो कब बोलने लगेगा, नहीं बोल रहा समझ लो आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है, सीधा सीधा बात है ना, देखो होगा ना, पापा या मम्मा बुलवाते हैं ना, तो 6 महीने में अगर नहीं बोल रहा है समझ लो कि दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपका याद रखिएगा, 6 महीने में क्या करता है, बोलने लगता है, ठीक है। 8 महीने में खिलौने से खेलता है, छीनने लगता है, पकड़ने लगता है, ठीक है,
तो ये आपकी चीजें नहीं, मैं बोला ना इसको हल्के से निकाल लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गिनती बोलता है 10 माह में शब्द बोलने लगता है, अच्छे से अगर उसको बोलना है तो उसको 2 साल लग जाते हैं। ठीक है, कितने साल लगते हैं? 2 साल। तो 3 पॉइंट इसमें से आपको निकलेंगे। कितने पॉइंट निकलेंगे? 3। ठीक है, लिखो उसको, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इतना सारा ना कोई काम का नहीं होगा, फिर ज्यादा पढ़ डालोगे आप लोग। देखो तो पहला लिखो, 1 माह का बालक, 1 माह का बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यक्त करता, जैसे जैसे भूख, प्यास, निद्रा। ओके, दूसरा लिखिए तो दूसरा, इसलिए 1 माह में, 1 माह में ध्वनि के प्रति सचेत हो जाता है, ध्वनि के प्रति सचेत हो जाता है। ठीक है, अगला तीसरा लिखो, तीसरा कौन सा बताया? हाँ, 2 साल का बालक, हाँ 2 साल, 2 साल, हाँ 2 साल, 2 साल का बालक एक सार्थक शब्द बोलने लगता है, सार्थक वाक्य बोलने लगता है, सॉरी, एक सार्थक वाक्य बोलने लगता है। वाक्य समझते हैं ना? ठीक है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? अभी हिंदी पढ़ोगे आप लोग, कौन सी है? वाक्य। पढ़े है ना हिंदी? आप लोग तो पढ़े भी हो यार। ठीक है, भाषा की नहीं पढ़े है ना? भाषा की सबसे बड़ी और सार्थक इकाई कौन सी होती है? वाक्य। ध्वनि, ठीक है, ध्वनि याद आ रहा है? ध्वनि, उसके बाद कौन सा होता है? वर्ण, वर्णमाला, फिर उसका होता है आपका पद, ठीक है, शब्द, शब्द होता है ना, अक्षर, अक्षर, और उसके बाद फिर क्या होता है? वाक्य होता है ना। तो वाक्य जो होता है, फिर वाक्य सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है। तो वाक्य पढ़ना है अभी, तो वाक्य बोलने लगता है कब? 2 साल में स्पष्ट बोलने लगे। ठीक है, पूरा पूरा वाक्य बोलेगा। ठीक ठीक, आगे बढ़े। ठीक, इसको छोड़ दो। शैशवावस्था में देखो, ये इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। कैसा विकास? संवेगात्मक मतलब इमोशंस। ये देखिए, है ना, इंग्लिश आपको समझ आ जाए। इमोशंस, इमोशंस डेवलप कैसे होते हैं उसमें, संवेगात्मक विकास क्या होता है। ठीक है, संवेग को क्या बोलते हैं? गति या आवेग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मन में जो भावना उत्तेजित होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। तो वो जो जो शैशवावस्था में जो बालक है कैसे सोचता है, वो देखो, यही तो बाल मनोविज्ञान है। शैशवावस्था आप सीख रहे हो ना, सेम टू सेम बाल्यावस्था में आप देखोगे कि आपका संवेग कैसा है। संवेग मतलब, संवेग आप बोले जान जाओगे ना, इमोशंस कैसे हैं। इमोशंस कैसे हैं? तो इमोशंस पे आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो ना जी, यही तो काम है ना। जो वार्डन बनोगे तो देख रेख ही करना है ना, एज ए पेरेंट्स ही तो काम करोगे आप लोग वहां भी। ठीक, तो ये याद रखिए, जो अब जैसे आप लोग का हॉस्टल में होगा तो वो बच्चियां होंगी आपके हॉस्टल में, है ना। जो लड़के होंगे वहां पर लड़के वाला हॉस्टल होगा। ओके, ठीक है, गर्ल्स को गर्ल्स हॉस्टल मिलता है, बॉयज को बॉयज हॉस्टल मिलता है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखो, ये इमोशंस जो है उसी को तो आपको मैनेज करना है। तो शैशवावस्था से सीखते चलो, शैशवावस्था कैसा होगा, तो बाल्यावस्था में कैसा होगा। किशोरावस्था बहुत मैनेज करना बहुत दिक्कत होता है वहां पर। ठीक है, संवेग जो है बहुत ऊपर नीचे बहुत उतार चढ़ाव होता है। अभी भी देखो, अभी धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। कई लोग का इमोशंस जो है ना स्थिर नहीं होते, दिक्कत होता है उनको। ठीक है, बहुत भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी वो होते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी है करने लगेंगे। ठीक है, तो वो जो संवेग इमोशंस की बात करें, शैशवावस्था में कैसा होगा, ये समझ गए संवेग क्या होगा, मतलब समझ आ गया ना। ठीक है, देखो, शरीर को अब संवेग जो है, संवेग जितना तेज होगा, जितना ज्यादा होगा, वो शारीरिक प्रतिक्रिया आप करेंगे। ठीक है, मान लीजिए संवेग आपका ज्यादा है तो आंसू निकलेंगे। ठीक है, अगर संवेग ज्यादा है तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो शारीरिक हाथ पैर में दिखने का कंपन चालू हो जाएगा। संवेग ज्यादा है तो बोले ना है करोगे तो पूरा शरीर डोलने लगेगा आपका। डोलना समझते हैं? हिलने लगेगा। ठीक है, तो ये सब संवेगों के कारण जो है आपकी क्या होती है? शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। तो ये याद रखिएगा,
ये वुडवर्थ यही बोल रहे हैं। क्या वुडवर्थ बोल रहे हैं? संवेग व्यक्ति को गति आवेग में आने की स्थिति है। संवेग के माध्यम से जो होता है व्यक्ति में क्या आती है? गति या आवेग आ जाती है, मोशन आ जाता है। ठीक है, ठीक। अभी क्या होगा, अभी आप मान लो इतना मोटिवेट कर देता, आपका हाथ पैर कांपने लगा, ठीक है, अरे नहीं नहीं नहीं, कंपन आ गया, तो वो इमोशन गति आई ना आपके में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? संवेग के माध्यम से क्या आता है? गति आती है, ये संवेग होता है। शैशवावस्था में कैसा होता है? ठीक, ये देखो, इस भावना, मन में जो भावना होती है उसको क्या करना है? उत्तेजित करना है, उसी को क्या बोलेंगे? संवेग। अब बार बार मैं संवेग नहीं बोलूंगा, आप एक बार ये संवेग समझ लेना, क्योंकि इसका बहुत उपयोग करना है ना, यही तो संवेगात्मक संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, तो संवेग जो है, संवेग देखेंगे। ठीक है, बन जाएगा संवेग क्या है? अरे डेफिनेशन समझ आ गई ना? ठीक है, आप शैशवावस्था में देखो तो संवेग कैसा होता है। वुडवर्थ क्या बोलते हैं? क्या होगा? देखो, संवेग सार्वभौमिक होते, यूनिवर्सल होते हैं। संवेग कैसे होंगे? तो यूनिवर्सल समझ रहे? यूनिवर्सल क्या होता है? मतलब सभी जगह विद्यमान होंगे ना, सभी में इमोशंस होते हैं। ठीक है, यहां भी होंगे, इंडिया में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, रसिया में भी होगा, सब जगह इमोशंस होंगे। ठीक है, सब में होंगे, सार्वभौमिक होंगे। जानवरों में भी इमोशंस होते हैं। ठीक है, आप 2 रोटी दे दो ना 2 दिन कुत्ते को, देखना ना, फिर वो आपके पीछे रहेगा। ठीक है, पूछ ही लाते रहे। संवेग हो ना, संवेग है ना उसके में, तो याद रखिएगा, संवेग सार्वभौमिक होते हैं, यानी सब में होते हैं और सब जगह होते हैं, यही होता है संवेग। ओके, इमोशंस सब में होते हैं। ठीक है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। क्लियर है? बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए तो कैसे होते हैं। तो संवेग जन्मजात होते हैं और अर्जित भी होते हैं। कैसे होते हैं? जन्मजात संवेग होते हैं। इमोशन, जैसे देखो क्रोध है, ठीक है, छोटा जो लड़का होता है क्रोधित भी रहता है, क्रोधित होगा तो रोएगा वो। अगर छोटा लड़का, देखो बता रहे, अभी तो अब नहीं करना चाहिए, मगर छोटे जो बच्चे होते हैं ना, तो मारने के बाद अगर मान लीजिए आपने हाथ उठा दिया तो रोने लगेंगे, क्रोधित है। ठीक है, तो वो अपना जो संवेग कैसे व्यक्त करेंगे? रोकर। और वो बड़ा हो जाए तो फिर आपका बाल पकड़ खींचेगा, है कि नहीं? तो वो जो है, ये देखिएगा, संवेग जो होते हैं कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। जैसे करुणा होगी, दया हो गई, क्रोध हो, ये नेचुरल है। ठीक है, इस रस पढ़े हो ना, स्थायी भाव, वही तो संवेग है ना, वही तो स्थायी रूप से विद्यमान रहता है ना हमारे में, जरूरत पड़ने पर निकलता है, वही तो है ना, रस, वही रस। ठीक है, उत्पन्न होने पर शरीर पर क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शरीर में क्या होगा? शरीर पर प्रतिक्रिया होगी उसमें। ठीक है, आप मान लो दुखी हो तो आंसू निकल जाएंगे आपके, है ना? तो ये क्या होगा? जब अगर इमोशंस बाहर आते हैं तो क्या होता है? शरीर पर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। शरीर में क्या होगी? प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। बन जाएगा। 3 चीजें समझ में आई? 3 आया समझ में? कैसी होती है? जन्मजात भी होगा, ठीक है, और कैसा होगा? उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, चेंजेस आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको अलग से लिखना है। संवेग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बुद्धि। ठीक, ये देखो, इसको समझो। ठीक है, पहली बात तो बताओ, संवेग आप समझ पाए कि नहीं? समझ गए? संवेग इमोशंस की बात कर रहे हैं, और संवेग देखो, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? बुद्धि के है। देखो ऐसे समझ लो, ये दिल और ये दिमाग। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, काम नहीं जी, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जितना ज्यादा, ये जितना कम, ये फैक्ट है। ठीक है, बुद्धि जो होता है ना, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि, ठीक, ये बुद्धि संवेग देखो, एक्चुअली ये भी संवेग दिमाग में ही होता है। ठीक है, बट बोलने के लिए, मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं, संवेग जैसे है, इमोशंस जो है, अगर ये हावी हुए आपके ऊपर तो बुद्धि क्या कर देंगे? कम। आप लॉजिक नहीं लगाओगे फिर। ठीक है, और अभी की जो स्थिति चल रही है ना, शैशवावस्था छोड़ो, अभी जो है ना, संवेग अगर हावी होता है तो कहाँ दिखता है? ना घर दिखता है, ना दाई, ना दादा, चल भाई झोरा उठाए, बैग उठाए, चलो। ठीक है, ठीक है, फिर पछताते हैं बाद में, फिर लॉजिक लगता है 1-2 साल गुजर जाने के बाद, अरे गलती हो गया यार, ठीक है, नहीं भागना था घर से, कैसे है? तो ये जो है बुद्धि, अरे उस समय लॉजिक काम किया क्या आपका? अगर बुद्धि काम करता तो आप सोचते ना, आगे पीछे सोचते, क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या खाऊंगी, ठीक है, कैसे रहेंगे, सोचते ना, उस समय नहीं आता है। ठीक है, क्या हावी था आपके ऊपर? संवेग, इमोशंस हावी थे। ठीक है, जान दे देंगे, ठीक है, ऐसा वाला रहता है ना। ठीक है, क्या बात करते हो, जान दे देंगे, तो इसके लिए तो वही वाला बात है, इमोशंस कहाँ गए? है ना, बुद्धि क्या? बुद्धि गया ना। अब बुद्धि अगर हावी है तो फिर समझदारी से काम होता है।
देख भाई पहले तू कमा, ठीक है, पहले अपना इंतजाम कर ले फिर बताना मेरे को। तो इस संवेग याद रखना, यही संवेग होता है किसके यूनिवर्सल प्रपोज में होता था, बुद्धि के होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पर वो पॉइंट लिखा है क्या, संवेग अगर ज्यादा होगा, तीव्र होगा, सक्रिय होगा तो क्या करता है, बुद्धि विचार को कम करता है। ये सही बात, ठीक है। अगर कोई बच्चा, आप देखो इसको जोड़ते हैं कैसे बच्चे से, अगर कोई बच्चा संवेगात्मक रूप से बहुत ज्यादा क्या है, एक्टिव है, तो उसको क्या करना है, उसको ठीक करके उसके इमोशंस को कम करना है। देखो सुनो ना, अगर बच्चा रो रहा है या बहुत खुश है, पढ़ाओ उसको, नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा ही नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। तो पहले उसके इमोशंस को आपको क्या करना है, कंट्रोल, ठीक है। मान लो उसको दुख है, तकलीफ है, रो रहा है, खाना मिला था उसमें छिपकली आ गई, रोना चालू कर दिया, ठीक है। अरे वो अब वो छोटा लड़का क्या करेगा, ठीक है, आप लोग जैसे थोड़े उसमें चला जाएगा, उसके लिए वही है, तो रो रहा है बेचारा बैठा है, तो पहले उसको इमोशंस को क्या करो, कंट्रोल करो। चुप हो गया, उसके खाना खवा दिए, उसके बाद जब इमोशन कर तब पढ़ाइए उसको। तो ये आप कर सकते हैं अब, क्योंकि हॉस्टल में वो घर है ना, वहां खाना खाएगा, स्कूल नहीं गया है, रोते बैठा है या इतना ज्यादा खुश हो गया है, तो उसको कंट्रोल करके अगर पढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको संवेग पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ये काम है। तो संवेग ज्यादा हावी नहीं होने चाहिए, ना आप पर ना उस पर, ठीक है। नहीं पता हो रहा है तो आप ही रोना बैठ गए, अरे जहां वो और रोना चालू कर देगा हमारे माटा साहब, वो जो हमारे वार्डन साहब वो रो रहे हैं, ठीक है, तो हम भी रोएंगे। बढ़ाना नहीं है उसको, कम करना है। ओके, बैलेंस एक्चुअली क्या होता है, बैलेंस बना के रखना होता है। ओके, ऐसा नहीं है, दोनों में अगर सामंजस्य स्थापित है ना, ठीक है, जहां संवेग की जरूरत है वहां संवेग आप देने, ठीक है, और जहां पर नहीं है वहां पर आप उसको कम करें। तो इसका सामंजस्य बनाइए, ये नहीं कि ना संवेग मार दो या बुद्धि मार दो, ऐसा सही नहीं होता है। तो ये जो लिखा वही पॉइंट। संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल होती है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, जैसे चश्मा उसको बोल के बताओ, चल मेरे लिए रोज बता, ठीक है, रोएगी क्या बताओ, नहीं रोगे ना, अरे अपना खुद रो ना अपना, ठीक है कि नहीं। मतलब अगर व्यक्तिगत होती है वही तो लिखा है, ठीक है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल होता है। आप अपने खुशी को खुश हो, बोलोगे चल खुश हो जा मेरे बदले, नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, मेरे बदले रो ले। तो संवेग की अभिव्यक्ति कैसी होती है, व्यक्तिगत होती है, वो अपना इमोशन अपने ही व्यक्त करेगा। नहीं जैसे आप कुछ भी है, मान लो बुक है तो आप दे दिए, ठीक है, बाजू वाले को दे दिए, खाना दे दिए, मगर ये नहीं दे सकते हैं, ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल एक्सप्रेशन कैसा होता है, इंडिविजुअल होता है, बन जाएगा, ठीक। अच्छा, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अस्थायी होती है। कैसी होती है, अस्थायी, ठीक है। कोई भी इमोशंस लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। ओके, तो वही वाला याद रखिएगा आप, कुछ भी रहे ये दिन भी गुजर जाएंगे। ओके, ठीक, कुछ भी हो जाए हमेशा याद रखना है क्या, ये दिन भी गुजर जाएंगे। ओके, तो चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे खुशी हो, सब में क्या याद रखना है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अस्थायी, ऐसे याद रहेगा ना। तो अस्थायी रहती, कैसी रहती है, अस्थायी। परमानेंट रहता है क्या, मम्मी से लड़ाई हुआ है, रहे हमेशा लड़ाई रहता है क्या, एक दिन, 2 दिन, 1 आध महीना, ठीक है, नहीं बात किए, फिर उनको भी दया आने लगेगा, आप लोग भी रोने लगेगा, फिर चलो ठीक हो गया सब, तो अस्थायी रहता है ना। तो ये अस्थायी रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। संवेग कैसे अस्थायी रहते हैं, संवेग दुख सुख दोनों में मिलता है। इसमें संवेगों में आपको दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, क्रोध भी मिलेगा, सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। इमोशंस में आप सब पा जाओगे, ठीक है, क्लियर है। तो इमोशंस, ये आप इमोशंस याद रखिएगा। थोड़ा सा शैशवावस्था में बालक देखे कैसा रहता है इमोशनली, ये तो इमोशंस के थोड़ी विशेषताएं बता रहे थे ना, ठीक। देखो तो देखो क्या होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका 2022 में हुआ था ना टेट, उसमें पूछा था ये वाला, ठीक है। विलियम मैकडूगल, ठीक है, ये नहीं नाम लिया था, बोला था संवेग कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा हुआ था, ठीक है। शैशवावस्था में संवेग कितने प्रकार के, 14 प्रकार के, ठीक है, सॉरी संवेग कितने प्रकार, शैशवावस्था नहीं है, संवेग कितने प्रकार के होते हैं, तो 14 प्रकार के संवेग बताए थे मूल प्रवृत्तियों के साथ, ठीक है, ठीक है। घृणा भी तो संवेग है, तो कितने होते हैं संवेग, 14 प्रकार के। किसने बताया, विलियम मैकडूगल ने बताया था संवेग कितने प्रकार के हैं, तो 14 प्रकार के संवेग। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यही फैक्चुअल चीजें याद करनी है, और बाकी तो समझ लेना कितने प्रकार के होते हैं, तो 14 प्रकार के संवेग होते हैं, ठीक। जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में सिगमंड फ्राइड बोलते हैं कौन कौन सा संवेग होता है, युजुप्सा होता है और जिगुप्सा होता है, ठीक। सिगमंड फ्राइड बोलते हैं कि ये 2 ठो है, 14 के अलावा 2 ठो और, कौन कौन सा, युजुप्सा और जिगुप्सा, ठीक है। उसके बाद देखो शैशवावस्था में संवेग का विकास देखो, जन्म के समय संवेग कैसे होते हैं, उत्तेजना संवेग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे संवेग होते हैं, उत्तेजना नामक संवेग होता है शैशवावस्था में, उत्तेजित होता है बच्चा, ठीक है। कुछ भी करोगे तो रोना चालू करेगा, चाहे कुछ करो, है ना।
आप उस समय देखिएगा बच्चा जो छोटा बच्चा होता है 1-2 महीने का, वो कैसा होता है, बहुत उत्तेजित होता है, बहुत जल्दी रोता है वो, ठीक है। किस नाम, कौन सा संवेग होगा उसमें, उत्तेजना नामक संवेग, ठीक है। जन्म के समय कौन सा संवेग होगा, जीवी वॉटसन बोलते हैं, जन्म के समय बच्चों में 3 संवेग पाए जाते हैं, ये जीवी वॉटसन का है, ये समान रूप से है। सबसे पहले क्रोध होगा उसके अंदर, क्या होगा, क्रोध। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, किसी को भी नहीं करेगा, मम्मी को भी नहीं पसंद करेगा, अकेला छोड़ दो टाइप से, ठीक है। कैसा होगा तो क्रोध, भय और प्रेम, ये 3 संवेग जो है, पहली बात स्थायी है, स्थायी बोलता हूँ, जन्मजात है, जन्मजात है। कौन कौन से, और ये जन्म के समय क्रोध होगा उसमें। क्रोध की अभिव्यक्ति कैसे करेगा, वो मारेगा आपको, कैसे करेगा, रोएगा, 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 ठीक है। भय भी क्या करेगा, भय में क्या करेगा, रोएगा, और प्रेम में क्या करेगा, हंस देगा, ठीक है, हंस देगा। थोड़ा सा हल्का सा मुस्कान आ जाएगी, उतना भी नहीं हंसता है, हल्का सा मुस्कान आ जाता है, के नहीं करेगा वो, ठीक है। प्रेम में कैसे करेगा, थोड़ा सा मुस्कान देगा। तो 3 प्रकार के संवेग आपको पढ़ने, ठीक है, जन्म के समय। अच्छा, कितने संवेग होते हैं टोटल, 14। किसके अनुसार होते हैं तो विलियम मैकडूगल। ज्यादा कठिन नहीं बता रहे ना जी, ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है, आपने आराम से 7 क्लास में आप कर सकते हो, 10 नंबर पक्के हो जाते हैं आपके, ठीक है, छूटेगा नहीं, ठीक है। और बहुत एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक, तो याद रखेगा। नहीं, ये 14 है, उसके अलावा सिग्मंड फ्राइड बोले नहीं, 14 के अलावा और 2 है, ठीक है, यूफ्सा और हाँ, किसके अनुसार पूछेगा तो ये लेना है। अभी जो पिछली बार क्या कुछ नहीं दिया था, संवेग कितने हैं, तो ऑप्शन में 14 मारना है, ठीक है, हाँ 14, हाँ। जैसे बोले जीवी वॉटसन के अनुसार उन्होंने जन्म के कितने संवेग बताया, 3 ठो, ठीक है। कौन सा नहीं बताया, ठीक है, तो भी बन जाना चाहिए, है ना, बन जाएगा ना, ऐसे प्रश्न ही तो आते हैं, 12th का पेपर है। क्रोध, भय और प्रेम, ये संवेग आपको मिलेंगे। आगे बढ़े, अभी बहुत सारा बच्चा है जी। सामाजिक विकास बचा, फिर हाँ बस हो गया, चलो और बताऊं इसको। युयुत्सा मतलब जिज्ञासा समझ लो, है ना, जिज्ञासा वैसे कुछ है, हाँ युयुत्सा, युयुत्सुक बोलते हैं उसको, हाँ पर्यायवाची है। जीवन की आशा जिज्ञासा, जीवन की आशा जिज्ञासा, ठीक है, और उत्सुकता रखता है वो युयुत्सा। देखो जी, देखो ये तो बता, व्यवहार से ही क्या करता है वो संवेगों की क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है, व्यवहार करेगा, हंसेगा, रोएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जन्म के समय संवेग तीव्र नकारात्मक होते हैं, अच्छा ये भी याद रखेगा, कैसे होते हैं संवेग, कैसे होते हैं तो नकारात्मक होते हैं, कैसे होंगे, नकारात्मक संवेग। जन्म के समय जो संवेग होते हैं कैसे होंगे तो नकारात्मक संवेग होते हैं, ठीक है, निगेटिव होंगे, धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाते हैं। बोले ना पहले वो किसी को पसंद नहीं करता है, धीरे धीरे क्या होगा, फिर धीरे धीरे मम्मी को, पापा को, फिर घर वाली को। बोले ना बच्चा किसी के पास नहीं आता ना, वो नकारात्मक है ना, निगेटिव। फिर उसके बाद भी सामाजिकरण का विकास हुआ ना, तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो प्रेम करने लगता है सबसे, ठीक है। इसको रहने देते तो चली जाता, ठीक है, इसको रहने दीजिए, ठीक है, ज्यादा फिर क्लासिफिकेशन होगा। ब्रिजेश ने 2 प्रकार के बताए थे, फिर 12 में स्नेह और उल्लास भी आ जाता है, इसको स्किप कर देते हैं। देखो सामाजिक विकास देखिए तो समाज, अब देखो सामाजिकरण देखो, पहले शारीरिक देख लिए, संवेग विकास देख लिए, और लास्ट कौन सा होगा, सामाजिक विकास। समझ है ना, पहले स्टार्टिंग बताया सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में देखिए जन्म के समय शिशु में सामाजिक तटस्थता या शून्यता पाई जाती है। सामाजिक रूप से कैसा होगा, शून्य, मम्मी तक को नहीं पहचानता वो, ओके, मम्मी तक को नहीं जानता है ना, और मम्मी क्या है, सामाजिकरण से का नाम है ना, सामाजिक का। तो याद रखिएगा जन्म के समय सामाजिक रूप से शून्य कौन होता है, शैशवावस्था जो बालक होता है ना, ठीक। बाल्यावस्था में होगा क्या, नहीं। किशोरावस्था में नहीं, ओके। उसका देखिए 3 माह में सबसे पहले मम्मी को पहचानता है, माँ को पहचानना चाहते हो। सामाजिकरण का पहला विकास कब होता है, 2 से 3 महीने में चालू होता है, ठीक है, 2 से 3 महीने में चालू हो जाता है। तो सबसे पहले किसको पहचानेगा, मम्मी को पहचानेगा, ठीक है। मम्मी का स्पर्श पहचान जाता है वो, मम्मी का चेहरा पहचान जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा मम्मी आएगी तो उसका हंसने लगता है हल्का, ठीक है। तो ये कब होता है, 2 से 3 में। पहला समाज, ये पूछा हुआ प्रश्न है, पहला सामाजिक विकास, ठीक है, बच्चों का कब हुआ है तो 2 से 3 में। और सबसे पहला क्या होता है, माँ को पहचानना क्या है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, ठीक है, क्या है वो,
समाजी विकास, ये बनना चाहिए ऐसे प्रश्न, है ना। तो समाजी विकास हुआ उसका, ठीक है। हम लोग थोड़ा सोचते हैं अरे नेचुरल है, नेचुरल प्राकृतिक भी नहीं है ये, ठीक है। प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक देन नहीं है, कैसा है, समाज का देन। ओके, हाँ इमोशनल भी नहीं है ये, हाँ समाजीकरण है। माँ है जो, माँ नाम किसने दिया है, समाज, ठीक है। मैं बस ऐसा, यही एक पॉइंट है ना, इसी को बस लिखना है 2 से 3 महीने, बाकी नहीं लिखना है ना, बस समझाना है बस, ठीक है। बोले ना उतना ज्यादा डिटेल नहीं करना है, आपको समझ लेना मगर, ठीक। 4 माह परिवार को देखकर हंसने लगता है, पहचान जाता है। 6 महीने से पहले हो जाएगा, ठीक है, पहुंचा जाएगा लड़का वो, ठीक है, क्योंकि चश्मा वाली मौसी आती है करके, है ना। उसके बाद देखो जैसे आ गए तो हंसने लगेगा, और फिर थोड़ी देर बाद आने के बाद फिर मम्मी के पास, तो याद रखेगा ये। 5 माह में अपरिचय से डरता है, प्रेम क्रोध जताता है, थोड़ा सा ना दूसरे के पास जाता नहीं है। साल भर में पूरे परिवार को पहचान जाएगा, याद रखेगा, साल भर में पूरे परिवार को क्या हो जाएगा, पहचान जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो 2-3 साल में आपका क्या होता है, पड़ोसी के साथ खेलने लगेगा, ठीक है, बाहर भागता है, ठीक है। तो 2-3 साल में क्या होगा, पड़ोसी के साथ खेलने लगेगा। 4 वर्ष, ये देखो 2 पॉइंट, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये बस, ठीक है, बस 2 पॉइंट आपको अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। 4 वर्ष का बाद विद्यालय आगमन होता है, अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। देखिए तो सुनो, तो एक बार सुनो, यही से बता दें, 3 से 3, 4 या 5, ये अनौपचारिक शिक्षा है। कैसी है, अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब आंगनबाड़ी बालवाड़ी वाला, ठीक है। और जैसे ही वो 5 साल, 4 से 5 साल में एंटर करता है तो पहली बार स्कूल जाता है ना, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है, बाल्यावस्था प्रारंभ होने वाला होता है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ, विद्यालय आगमन कब से, 4 साल, ठीक है, जनरली 4 साल में बन जाएगा। और जैसे विद्यालय गए ना, तो जो विद्यालय है ना, औपचारिक शिक्षा, तो बाल्यावस्था में आ जाएगा। बाल्यावस्था क्या कहलाएगी, औपचारिक शिक्षा की अवस्था, ऐसे उपनाम है उसका। ये अभी शैशवावस्था क्या, अनौपचारिक शिक्षा लास्ट में आ रहा है ना। कौन सी क्लास है आपका, बैठे ना, आ रहे हैं अभी, छूटा है क्या, रुकिए ना 5 मिनट, ठीक। इतना आपका क्या हो गया, बाल्यावस्था नहीं शैशवावस्था, इतना याद कर लो। आज के लिए इतना ही रखें।